हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज मैं आ गया हूँ बच्चों लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसका लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा था बच्चों? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो थोड़ा सा इसमें भी इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं बच्चों। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इस टॉपिक को हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं बच्चों? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना ग्लूकोज खुद नहीं बना पाते हैं, ये अपने ग्लूकोज के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, दोबारा से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो अपना ग्लूकोज है या अपना फूड है वो कहाँ से प्राप्त करता है? डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त करता है? डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल किसके क्या हो गए? फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्या हो गए बेटा? फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना ग्लूकोज है, ये कैसे करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि ये बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना सलाइवा किसी फूड के ऊपर बाहर से डाल देते हैं। सलाइवा कहाँ डाल देते हैं? बाहर डाल देते हैं, और यानी डाइजेशन बाहर करते हैं। डाइजेशन बाहर करेंगे तो क्या होगा? उसमें डिकेइंग हो जाएगा वो, यानी बाहर डिकेइंग करता है इसको। ठीक है बच्चों, इसके बाद में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन था। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को भी हमने देख लिया था। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है, अपना जो ग्लूकोज है, वो कहाँ से प्राप्त करता है? किसी होस्ट की बॉडी में जाकर वहाँ से प्राप्त करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एक होता है एंडोपैरासाइटिक, एक होता है एंडोपैरासाइटिक, और दूसरा होता है एक्टोपैरासाइटिक। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। एंडोपैरासाइटिक क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर, एंडो का मतलब यहाँ पे अंदर मान सकते हो। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और इसमें क्या एग्जाम्पल बताओ इसके एग्जाम्पल हो गए टैपवॉर्म। कौन कौन हो गए? टैपवॉर्म। टैपवॉर्म जानते हो? एक टैप की जैसा, किस शेप का? एक टेप की जैसा एक वर्म होता है, कीड़ा होता है, जो कहाँ पे रहता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, यानी होस्ट की बॉडी में। तो उस टेप वर्म के लिए आप क्या हो गए? होस्ट हो गए। क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो आपकी बॉडी में जाकर रहता है ये, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की होस्ट की बॉडी में जाकर रहता है। ठीक है, और वहाँ से क्या लेता है? ये न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, अंदर जाकर रहता है। एग्जाम्पल हो गया हुक वर्म। कौन सा हो गया बच्चों? हुक वर्म। इसमें क्या होता है? ये भी बेटा होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर रहता है। हुकवर्म कहाँ पे रहता है? लीवर के साथ अटैच रहता है। कहाँ के? लीवर के साथ, और वहां से लेता है ये न्यूट्रिशन। एक्टोपैरासाइटिक क्या होता है? जो होस्ट की बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेता है। कहाँ से? जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या होता है? होस्ट की बॉडी, जैसे मान लो आपके ऊपर आपसे न्यूट्रिशन ले रहा मच्छर, तो आप उसके लिए क्या हो गए? होस्ट हो गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका लाइस। जैसे जूं होती है, लाइस मतलब जूं होती है, वो भी एक्टोपैरासाइट होती है, जो होस्ट की बॉडी से बाहर से न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है बच्चों, एक होता है टिक्स। टिक्स भी होता है जो होस्ट की बॉडी से बाहर से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन आता है, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा आता है? तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म 5 स्टेप को अंजाम देता है, कौन कौन सी होती है 5 स्टेप? इंजेक्शन पहली, दूसरी कौन सी है बच्चों? डाइजेशन, तीसरी कौन सी थी? एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ कौन सी है? एसिमिलेशन, फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ कौन सी है? इजेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये 5 स्टेप करता है तो वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जिसमें इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, डाइजेशन का मतलब होता है उसको डाइजेस्ट करना, यानी
डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बदलना, सिंपल में बदलना, इसको डाइजेशन कहते हैं। दूसरी डाइजेशन हो गई। तीसरी होती है बेटा एब्जॉर्प्शन। तीसरी कौन सी होती है बच्चों, एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कि उस फूड के अंदर कितने भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। चौथी कौन सी होती है बेटा कि उस फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो भी है उसको यूटिलाइज करना, ठीक है, उसको उपयोग में लेना, क्या होती है, एसिमिलेशन। और फोर्थ कौन सी होती है, इजेशन। अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको शरीर से बाहर भी निकाला जाता है, तो शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों, इजेशन। अगर ये पांचों स्टेप कोई करता है तो वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। जैसे आप हो गए, मैं हो गया, कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहला आगे टॉपिक कौन सा आता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। कौन सा आता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का आगे वाला पार्ट। ये जो मैंने अभी बताया है ये फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो अमीबा होता है वो, पहली बात तो बताओ किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, सेप्रोफाइटिक करता है, पैरासाइटिक करता है या होलोजोइक करता है। अमीबा हमेशा कौन सा न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीबा क्या होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है बच्चों, यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। अमीबा होता है इरेगुलर शेप का होता है। देखो अमीबा कैसा शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है। देखो ये अमीबा बना दिया मैंने, ठीक है, और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सिंगल सेल का बना एक ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या बोलते हैं, अमीबा ही। ठीक है, ये भी बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। कौन सा न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब ये वो पांचों स्टेप करता है जो आप करते हो, मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सिंगल सेल का बना हुआ है, इसका मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो स्टोमक है, ना लीवर है, ना किडनी है, ना हार्ट है, ना मुंह है, ना टंग है, ना टीथ है, कुछ भी नहीं है। फिर भी बच्चों ये पांचों स्टेप को करता है। ठीक है, पांचों स्टेप कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये पांचों स्टेप करता है। कैसे करता है ये देखना। देखो देखो ये एक सेल का बना हुआ, तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये मेम्ब्रेन्स होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये कैसे करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे करता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या है, फूड पार्टिकल। ये क्या है भाई, फूड पार्टिकल है। अब देखो, अब इसके पास हाथ तो है नहीं कि हाथ से उठाकर ये फूड पार्टिकल मुंह में ले लेगा, मुंह भी नहीं है। तो पहले तो हाथ बनाते हैं इसके। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, इसके ऐसे ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ऐसा लगता है कि ये इस फूड पार्टिकल को पकड़ रहा है, ऐसा लगता नहीं, ये पकड़ रहा है। इसको कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं बच्चों, सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है उसको सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, जो पहली स्टेप है, कौन सी पहली स्टेप, इंजेक्शन को कर लिया है। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब था फूड को इनटेक करना। इसने देखो इनटेक कर लिया। अब ये फूड कहाँ जाएगा, अब इसके पास तो स्टोमक तो है नहीं, कहाँ जाएगा, ये टेम्परेरी क्या बनाएगा, स्टोमक बनाएगा। ठीक है, टेम्परेरी क्या बनाएगा बच्चों, स्टोमक बनाएगा। जैसे मान लो ये है टेम्परेरी स्टोमक, इस टेम्परेरी स्टोमक को बोलते हैं वैक्यूओल। क्या बोलते हैं बच्चों, वैक्यूओल। और ये जो फूड है ये इस वैक्यूओल के अंदर आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, फूड पार्टिकल। देखो ये क्या है, वैक्यूओल, और ये आ गया इसके अंदर फूड पार्टिकल। ठीक है, अब देखो इसको दूसरी स्टेप करनी है, कौन सी, डाइजेशन। और आपको पता है कि डाइजेशन कैसे होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कैसे बदलता है, वो हमेशा किसकी मदद से बदलता है, एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से बच्चों, एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम कहाँ से आएगा, आपके तो एंजाइम कहाँ से आता है, ग्लैंड से आता है। तो इनके पास तो कोई ग्लैंड ही नहीं होती। तो बेटा ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा।
ठीक है। साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, और जैसे फूड वैक्यूल के अंदर ये एंजाइम जाएगा तो ये फूड को क्या कर देगा, सिंपल में बदल देगा। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बदल देगा, सिंपल में बदल देगा। तो ये दूसरी स्टेप हो गई डाइजेशन। डाइजेशन यही तो होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड किस में बदल जाए, सिंपल में बदल जाए। अब देखो बच्चों तीसरी स्टेप कौन सी होती है, तीसरी स्टेप आपको पता है, तीसरी स्टेप एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये क्या है, फूड वैक्यूल, ये क्या है वैक्यूल, और ये इसके अंदर क्या है, फूड है। अब देखो ये फूड डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे, अब एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, तो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, यहीं पे बाहर निकल जाएगा। जो डाइजेस्ट हुआ है फूड वो बाहर निकल जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन हो गया बच्चों। क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन हो गया है, अब यहीं पे चौथी स्टेप बता देता हूँ कौन सी, एसिमिलेशन। अब ये सेल क्या करेगा, यानी ये अमीबा क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब हुआ है फूड को क्या करेगा, यूज में लेगा। यहाँ पे जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है, यानी उस फूड के अंदर ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट था, जो भी था, वो उस ग्लूकोज का क्या करेगा, या उस प्रोटीन का जो भी है उसको यूज में लेगा अपने आप को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। किसके लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको ये यूज में ले लेगा, या तो ग्रोथ करेगा उससे या उससे एनर्जी निकालेगा। ठीक है बच्चों, हो गई चौथी कौन सी हो गई, एसिमिलेशन। यही तो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब यही होता है। पांचवी कौन सी है, अब देखो पांचवी कौन सी है, इजेशन। इजेशन मतलब अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालना। अब देखो उस फूड के अंदर जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हुई थी वो यहाँ पे आ गई, एब्जॉर्ब हो गई और एसिमिलेट हो गई। लेकिन यहाँ पे जो अनडाइजेस्ट, इसको हटा देता हूँ, पहले इसी में कर देता हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पे अनडाइजेस्ट फूड बचा हुआ है। ये कौन सा है, अनडाइजेस्ट फूड। कौन सा बच्चों, अनडाइजेस्ट फूड है। अब इस अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालना है, तो ये वैक्यूल कैसे निकालेगा अनडाइजेस्ट फूड को बाहर, ये अनडाइजेस्ट फूड है, इसको बाहर निकालना है। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये फूड वैक्यूल आएगा, ये वैक्यूल आएगा और यहाँ पे मर्ज हो गया, मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्ज। ठीक है, और ये क्या है, अनडाइजेस्ट फूड है। अब ये अनडाइजेस्ट फूड इसको बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये पांचों स्टेप को कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। कौन सा आता है बच्चों, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। पैरामेशियम क्या होता है, ये किस प्रकार न्यूट्रिशन करता है, ये देखते हैं। पैरामेशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। देखो पैरामेशियम में न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले बच्चों आपको पैरामेशियम के बारे में पता तो होना चाहिए। पैरामेशियम होता है, ये भी फ्रेश वाटर में रहता है। दूसरी बात, ये यूनिसेलुलर नहीं होता। कैसा होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर नहीं होते। हम क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, जबकि पैरामेशियम मल्टी सेलुलर तो है लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है, क्योंकि अभी भी उसके पास कुछ ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, जो पैरामेशियम होता है बच्चों वो ऐसे स्लीपर शेप का होता है बच्चों। कैसा होता है, स्लीपर शेप का होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, इसके यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक ऐसे बाल जैसा, जिनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं बच्चों, सीलिया बोलते हैं। अब आपको पता है कि ये थोड़ा मल्टी सेलुलर है तो सिंपल मल्टी सेलुलर, लेकिन है तो सही ना। तो यहाँ पे इसके पास कुछ ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, सारे नहीं होते लेकिन कुछ हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ओरल केविटी। ओरल शब्द हमेशा बच्चों मुंह के लिए यूज होता है, तो ये क्या है, इसका मुंह हो गया। ठीक है, इसका ओरल ग्रूव भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीलिया बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, वैक्यूल बोलते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो कोई फूड आ गया, क्या आ गया, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ गया, फूड आ गया। अब ये फूड इसके अंदर कैसे जाएगा, ये करेगा हेल्प सीलिया। सीलिया क्या करेगा, इसको फूड को आगे धकेल देगा। कहाँ धकेल देगा, आगे धकेल देगा फूड को। और ये फूड कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ओरल ग्रूव में या ओरल केविटी में आ जाएगा। आ गया, केविटी का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस, खाली जगह। खाली जगह को क्या बोला जाता है, कैविटी बोला जाता है। अब ये फूड आगे आएगा और इसके अंदर फिट हो जाएगा, किसमें, वैक्यूल में। किसमें आ गया, वैक्यूल में। जैसे ये फूड इस वैक्यूल में आएगा तो ये वैक्यूल यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है,
अब ये वैक्यूल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो आगे आ गया, ये आ गया वैक्यूल और ये आ गया इसके अंदर फूड है। ठीक है, ये तो हो गया पहली स्टेप, कौन सी करी इसने, इंजेक्शन कर दी, क्योंकि पैरामेसियम भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, मतलब ये भी उस पांचवें स्टेप को पूरी करेगा। तो सबसे पहले इसने पूरी कर दी, कौन सी कर दी इसने, इंजेक्शन कर दिया। पहली स्टेप कौन सी कर दी, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, अरे पहली स्टेप इसने क्या कर दी है, इंजेक्शन कर दी है बच्चों। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना। देखो इसने फूड इंटेक कर लिया। अब दूसरी कौन सी होती है, डाइजेशन। दूसरी कौन सी होती है बच्चों, डाइजेशन। अब देखो डाइजेस्ट कैसे करेगा, अभी भी इसके पास कुछ ग्लैंड है ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कुछ ऑर्गेन डेवलप हुए कुछ नहीं हुए। तो अभी इसके पास देखो स्टोमक भी नहीं था, तो ये टेम्परेरी स्टोमक वैक्यूल बन चुका है। कैसा बन चुका है, वैक्यूल। अब देखो इसको डाइजेस्ट करना है, इस फूड को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म से क्या आएगा बच्चों, वो ही अमीबा की तरह क्या आएगा, एंजाइम आएगा। क्या आएगा, एंजाइम। एंजाइम आएगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, कॉम्प्लेक्स फूड के साथ, और कॉम्प्लेक्स को किस में बदल देगा, सिंपल में बदल देगा। तो ये दूसरी स्टेप हो गई डाइजेशन, यही तो होता है डाइजेशन। तीसरी स्टेप कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन। कौन सी होती है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये डाइजेस्ट फूड है वो कहाँ निकल जाएगा, सीधा यही बता रहा हूँ इसी में। चलो आगे ले लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो ये फूड क्या हो गया है, डाइजेशन हो गया। अब इस फूड के अंदर जो डाइजेस्ट हुआ है फूड, वो इस साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब तीसरी प्रोसेस भी हो गई। फोर्थ प्रोसेस कौन सी है बच्चों, फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है उस जो फूड डाइजेस्ट हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है, उस फूड से क्या निकालना, एनर्जी निकालना या ग्रोथ के लिए यूज करना। ठीक है, जो भी डाइजेस्ट फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है फूड, उससे क्या करेगा, ये यूज में ले लेगा, या तो उसकी ग्रोथ के लिए अपने ग्रोथ कर लेगा, या उससे क्या ले लेगा, एनर्जी निकाल लेगा। ठीक है, और पांचवी कौन सी होती है बेटा, इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालना। अब देखो बच्चों ये वैक्यूल है और इसके अंदर ये जो बचा हुआ है ये अनडाइजेस्ट फूड है। क्या है बच्चों, अनडाइजेस्ट फूड है। अब इस अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालना है, यानी बॉडी से बाहर निकालना, तो वो इसी प्रकार होगा। यहाँ पे बेटा एक कैविटी होती है, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं एनस ओपनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, एनस ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग बोलते हैं। तो ये जो फूड वैक्यूल है इसमें अनडाइजेस्ट फूड है, इसको बाहर निकालना बॉडी से, तो ये इधर जाएगा और यहाँ पे मर्ज हो जाएगा ऐसे। ये क्या है, अनडाइजेस्ट फूड, और ये अनडाइजेस्ट फूड शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो क्या इसने पांचों स्टेप कर ली, बिल्कुल कर ली। तो पैरामेसियम भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। किस प्रकार का, होलोजोइक। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा आता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कौन सा आता है बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। बस ये आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक। जितना हमें अमीबा में देखा और पैरामेसियम में देखा, ये तो छोटे छोटे टॉपिक थे, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन भी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, तो इसमें हम न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप हो या मैं हूं, है तो ह्यूमन बीइंग ही। ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हम फूड को इंटेक करेंगे, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर एसिमिलेट करेंगे उसका, फिर हम इजेशन भी करेंगे, यानी अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर भी निकालेंगे। ध्यान सुनो, जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है। कितनी चीजें, दो चीजें। पहली होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। पहली कौन सी होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों, देखो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म हो जाती है। कहाँ पे खत्म हो जाती है, एनस पे। देखो इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ह्यूमन बीइंग है बच्चों। देखो अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल यहां से मुंह से स्टार्ट होगी और ये एलिमेंट्री कैनाल आगे जाके इसोफेगस बना लेगी, स्टोमक बना लेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेगी, लार्ज इंटेस्टाइन बना लेगी, और ये लास्ट में यहाँ पे ओपनिंग जिसको एनस बोलते हैं, एनस पे जाके क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। और स्टार्ट कहाँ से हो रही है बच्चों, माउथ से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से।
तो इसको बना दूं यहाँ पे। देखो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहाँ से होती है? मुंह से। अब ये एलिमेंट्री कैनाल कभी फेरिंग्स बना लेती है, ठीक है, फिर ईसोफेगस, स्टोमक बना लेती है बाद में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेती है ऐसे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बना लेती है ऐसे, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन बना लिया ऐसे, और लास्ट में इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों। डाइजेशन यानी हमारे अंदर न्यूट्रिशन है वो इसी में होता है, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सारा इसी में होता है। तो ये देखो मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है? एनस पे। एक तो ये होती है। दूसरी कौन सी होती है हमारे न्यूट्रिशन में जो भाग लेती है? वो होती है बच्चों एसोसिएटेड ग्लैंड। कौन सी होती है? एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड। देखो एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी होती है? पहली बात तो एसोसिएटेड ग्लैंड क्यों शामिल है न्यूट्रिशन में? हमारे अंदर न्यूट्रिशन में एसोसिएटेड ग्लैंड का क्या रोल है? अभी मैंने बताया कि हम मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल में बदलने का काम किसका होता है? एंजाइम का। किसका होता है? एंजाइम का, ठीक है। एंजाइम हमारे अंदर कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड से। कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड से। तो जो एसोसिएटेड ग्लैंड होगी वो अपना एंजाइम सीक्रेट करेगी इस एलिमेंट्री कैनाल में। इस एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि खाना तो इसी में होगा ना, खाना एलिमेंट्री कैनाल में होगा, तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड होगी, वो अपना एंजाइम सीक्रेट करेगी इस कैनाल में और उस कॉम्प्लेक्स फूड के साथ रिएक्ट करके उसको किस में बदलेगी? सिंपल में बदलेगी बच्चों। किस में बदलेगी? सिंपल में। तो एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी होती है? जो अपना एंजाइम इस एलिमेंट्री कैनाल में डालती है, सीक्रेट करती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी कौन सी होती है बेटा? कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। 3 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है। 2 इधर होती है बच्चों, 2 इधर होती है और 2 इधर होती है। कितनी होती है टोटल? 6। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है जो अपना एंजाइम निकालती है। कौन सा एंजाइम निकालती है आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों? दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। कौन सी होती है? पैनक्रियाज। यहाँ पे एक पत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। ये भी अपना एंजाइम यहाँ पे निकालेगी, फूड के साथ मिक्स करेगी, ठीक है। आगे पढ़ने वाले इसको डिटेल से। तीसरी कौन सी बच्चों? स्टोमक में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। और फोर्थ कौन सी होती है बच्चों? लीवर। समझे बच्चों? तो ये 4 ग्लैंड होती है जिनको एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं, और ये क्या करती है? अपना एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। उस फूड में अपना एंजाइम डालती है ताकि वो फूड क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए, सिंपल में बदल जाए, ठीक है। अब इसका डायग्राम पढ़ते हैं और ये ग्लैंड भी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो डायग्राम देखो, कौन सा फूड किस में बदलता है, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं हम, ठीक है। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे जो और आपको बताया था मैंने कि एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पूरा डायग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। देखो आपको पता है यहाँ पे नाक में 2 छेद होते हैं नहीं होते? उन छेद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? नोस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नोस्ट्रिल। और आपको पता है जब आप नाक में अंगुली डालते हो, नाक में अंगुली डालते हो तो आपको कैविटी नजर आती है। कैविटी नजर आती है नहीं आती? खाली जगह, फ्री स्पेस। उस नाक वाली कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चों? नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेजल कैविटी, ठीक है। अब देखो मुंह के अंदर भी खाली जगह होती है, मुंह के अंदर भी खाली जगह होती है यानी फ्री स्पेस होता है, यानी कैविटी होती है। तो मुंह वाली कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चों? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बक्कल कैविटी भी बोलते हैं या ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये आगे जाएगी, आगे जाएगी।
इस वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, इस वाले भाग को फेरिंग्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। एयर और फूड का क्या होता है? कॉमन पैसेज, क्योंकि नाक से जाएगी एयर और बक्कल केविटी से जाएगा फूड, और फूड और एयर यहाँ पे मिलती है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये देखना, ये मुंह का जो बक्कल केविटी होती है, ये यहाँ पे ओपनिंग होती है नेजल केविटी के साथ, है ना, ये दोनों ओपनिंग में रहती है। ठीक है, चलो आगे क्या होता है कि ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स होता है आगे जाके दो भागों में टूट जाता है। एक तो आगे वाले भाग में, यानी दो पाइप में टूट जाता है ऐसा। समझे नहीं समझे? ये जो फेरिंग्स होता है बच्चों, ये आगे जाके दो पाइप में टूट जाता है। आगे वाली पाइप को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। इसको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, यानी डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे किसमें? रेस्पिरेशन में। यहाँ से हवा अंदर जाती है। यहाँ से क्या अंदर जाती है बच्चों? हवा अंदर जाती है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ने वाले। पीछे वाली जो ट्यूब होती है, पाइप होती है, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं बच्चों? फूड पाइप बोलते हैं। ये इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? क्या नाम है बच्चों? ईसोफेगस। क्या नाम है? ईसोफेगस। अब देखो बच्चों, आगे जाके जो ईसोफेगस है, आगे जाके क्या बना लेती है बच्चों? स्टोमक बना लेती है। क्या बना लेती है? स्टोमक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, स्टोमक आगे जाके क्या बना लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने वाला, जगह कम है थोड़ी। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों आगे जाके क्या बना लेती है? लार्ज इंटेस्टाइन में बदल जाती है। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं बच्चों। कितने? तीन पार्ट। ये पार्ट जिसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। ये जो वाला पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं बच्चों कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। ये क्या है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रही है, देखो, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, दूसरा कौन सा होता है बच्चों? कोलोन, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? रेक्टम। कौन सा होता है बच्चों? रेक्टम। हमने देखो सीकम बना दिया। कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्ज कोलोन। कौन सा बोलते हैं? ट्रांसवर्ज कोलोन। ठीक है बच्चों, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और ये लास्ट वाला ओपनिंग क्या होता है? एनस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको उठाना पड़ेगा यार, इधर लीवर बनाना पड़ेगा ना, तो इसको उठाना पड़ेगा। इधर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्ज कोलोन। ट्रांसवर्ज कोलोन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक मस्कुलर मांस का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं बच्चों? लीवर। और लीवर जो भी अपना सीक्रेट करेगी, क्या सीक्रेट करेगी? यहाँ पे लीवर के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बच्चों? गोल ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। और ये डक्ट है, आगे जाएगी। और यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आसानी होगी। यहाँ पे क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैनक्रियाज। ठीक है, और पैनक्रियाज से ये जो डक्ट निकलती है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और लीवर वाली डक्ट आपस में ज्वाइन हो जाती है ऐसे। ठीक है, और अपना जो भी सीक्रेट है, जो भी सीक्रेशन करना है, वो इस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में, सी वाले पार्ट में, जिसको क्या नाम है? इसका नाम है ड्यूडोनम। क्या नाम है बच्चों? ड्यूडोनम। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। चलो अभी दोबारा से रिवीजन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो
ये है ह्यूमन न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। देखो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल देखो मुंह से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, एनएस पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो मुंह के अंदर ये कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं बच्चों। नाक के अंदर जो छेद होते हैं जिसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, नाक वाली कैविटी को नेजल कैविटी बोला जाता है बच्चों। और यहाँ पे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे जाके दो ट्यूब में बढ़ जाती है। आगे वाली ट्यूब को ट्रेकिया बोलते हैं, जिसको हमको नहीं पढ़ना यहाँ पे। हम यह ट्रेकिया वाला जो टॉपिक है वो कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में, क्योंकि इसमें क्या जाती है, एयर। हमें एयर थोड़ी पढ़ना है, हमें तो फूड पढ़ना है। तो फूड वाली पाइप कौन सी होती है बच्चों, पीछे वाली, जिसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप और इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस कितनी लंबी होती है बच्चों, इसोफेगस होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है। कितनी लंबी ट्यूब होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। इसोफेगस आगे जाके क्या बना लेती है, स्टोमक। क्या बना लेती है बच्चों, स्टोमक बना लेती है। स्टोमक आगे जाके किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट। कितने पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3। कौन कौन सा, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा कौन सा होता है बच्चों, दूसरा होता है ये जेजुनम, अभी बताऊंगा कौन सा, जेजुनम। और तीसरा कौन सा होता है, इलियम। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम कौन सा है, ये सी शेप का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है ना, तो इसका ये जो सी शेप का पार्ट है इसको ड्यूडोनम बोलते हैं। और कम लगभग डाइजेशन यहीं पे होता है, ड्यूडोनम में। कहाँ पे होता है बच्चों, ड्यूडोनम में। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं जेजुनम। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं बच्चों, इलियम। समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे ये जो इसका एंड होता है इलियम में, इलियम का जो पार्ट ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, एंडिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे। इसको बोलते हैं सीकम में। सीकम किसका पार्ट है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा पार्ट होता है, कोलोन। उस ऊपर वाले को बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ इसको बोलता है रेक्टम। और लास्ट वाली जो ओपनिंग होती है, एंडिंग, एलिमेंट्री कैनाल की जो एंडिंग होती है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। अब देखो इसके साथ लीवर और पैनक्रियाज भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। लीवर वैसे कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, लेकिन ये कुछ जूस निकालता है जिसको बाइल जूस या बाइल सोल्ट कहते हैं, जिसका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब देखो इधर पैनक्रियाज भी कुछ एंजाइम निकालता है, और एंजाइम कहाँ पे डाल देता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा अपना एंजाइम और फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये तो है इसका डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शन, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट कौन सा एंजाइम निकाल। अभी बच्चों मैंने यहाँ पे एसोसिएट ग्लैंड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, एसोसिएट ग्लैंड कहाँ पे होती है, 3 तो एक तो होती है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड। और दूसरी कौन सी होती है, पैनक्रियाज बनाई दिया, लीवर बनाई दिया। और कौन सी होती है, यहाँ पे स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो भी अपना एंजाइम निकालती है। ठीक है बच्चों, ये तो इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि ये कैसे, कौन सा ऑर्गन, कौन सा ग्लैंड, कौन सा एंजाइम निकालती है। ठीक है बच्चों, समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, हम खाना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो मुंह के अंदर जो ये मुंह वाली कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चों, बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, मुंह के अंदर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले माउथ को कंप्लीट बनने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे बच्चों, माउथ को। ठीक है, फिर माउथ के बाद में एलिमेंट्री के माउथ के बाद में इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। डिटेल से 1 बाय 1 डिटेल से बनने वाले। तो सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे बच्चों, माउथ पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, माउथ। देखो माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, माउथ के अंदर होता है बेटा टंग। क्या होती है, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ही तो होती है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और क्या होता है, बस ये होता है, सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले टंग को पढ़ लेते हैं। टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है कि जो भी आप फूड खाते हो उस फूड को रोल करने का काम होता है। क्या काम होता है, रोल करने का काम होता है। दूसरा क्या होता है,
फूड को निगलने का काम होता है, यानी यहाँ पे जो फूड होता है उसको आगे इसोफेगस तक पहुंचाने का काम किसका होता है? टंग का होता है बच्चों। किसका? टंग का। और भी काम होता है टंग का, जैसे मान लो आप खाना खाते हो, तो खाने के साथ क्या मिल जाता है? सलाइवा मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। किसमें बच्चों? सलाइवा में। तो फूड को और सलाइवा को मिक्स करने का काम किसका होता है बच्चों? टंग का ही होता है। ठीक है, टंग हो गया। इसके बाद में टीथ पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? टीथ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये कोई लोअर जा है, ये किसी क्या है बच्चों? ये किसी व्यक्ति की क्या है? लोअर जा है। ठीक है, तो टीथ कितने होते हैं टोटल? 32 होते हैं। एक अडल्ट व्यक्ति होता है, इसमें टीथ की संख्या कितनी होती है बच्चों? 32 होती है। और एक बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम वाले बच्चों के टीथ की संख्या कितनी होती है बच्चों? 20 होती है। ठीक है, 20। हमारे अंदर टीथ की संख्या कितनी है? अब मेरे अंदर कितनी है? 32 है। ठीक है, तो 32 बनाते हैं। देखो सबसे पहले आगे 4 टीथ होते हैं। लोअर जा बना रहा हूँ, तो लोअर जा में कितने मिलेंगे बच्चों? 16 मिलेंगे, और 16 ऊपर वाले में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 दांत होते हैं जिसको बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसीजर्स बोलते हैं। इंसीजर्स होते हैं 4 दांत। ठीक है, नीचे की बात हो रही है अभी, टोटल 8 हो जाएंगे। फिर इंसीजर्स के बाद में 2 लंबे दांत ऐसे होते हैं इधर और एक इधर। ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कैनायन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैनायन। और कैनायन के बाद में आगे की तरफ जाएं तो प्रीमोलर्स होते हैं। ऐसे 3 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स के बाद में इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स के बाद में 3 इधर और 3 इधर, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है, तो देखो कितने हो गए? 16 हो गए क्या? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, देखो इंसीजर्स की संख्या कितनी हुई? इंसीजर्स की संख्या कितनी हुई बताओ बच्चों? 4 तो नीचे है, 4 ऊपर है, टोटल कितने हो गए? 8। अगला ये लंबे लंबे दांत होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कैनायन। कैनायन की संख्या कितनी है बच्चों? बताओ। 1 2 नीचे हो गए लोअर जा में और 2 ऊपर हो गए। कितने हो गए? 4। इसके बाद में क्या आते हैं? प्रीमोलर्स। 2 इधर है, 2 इधर है, तो मतलब 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो जाएंगे। तो प्रीमोलर्स की संख्या कितनी हुई? प्रीमोलर्स की संख्या कितनी हुई बच्चों? 8। ठीक है, और इसके बाद में कौन से आते हैं? मोलर्स। मोलर्स देखो 3 इधर 3 इधर, 6 तो नीचे हो गए और 6 ऊपर हो जाएंगे। कितने हो गए? 12। तो जोड़ो सभी को, कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। इसके बाद में जो देखो इसका वर्क देख लेते हैं। इंसीजर्स का काम होता है कटिंग करना, इन दांतों का काम होता है कटिंग करना, और इन लंबे वाले दांत यानी इंसीजर्स का काम होता है कटिंग करना। कैनाइन का काम क्या होता है बच्चों? चीरना फाड़ना, टीयरिंग का काम होता है, और इनका काम होता है ग्रीडिंग करना। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है फूड को ग्रीड करना, यानी चकनाचूर कर देना, चूरा कर देना उसका। समझ गए बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या रह गया? सलाइवरी ग्लैंड। क्या रह गया बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड रह गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले मुंह के अंदर खाना गया, उस खाने को टंग ने क्या किया? रोल किया। तो खाने में क्या होता है बच्चों? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। उस स्टार्च को बदल देगा ग्लूकोज में। सबसे पहले मुंह के अंदर, आपको याद रखना है, जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। तो देखो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका होता है? सलाइवरी एंजाइम का होता है। किसका होता है बच्चों? सलाइवरी एंजाइम। क्योंकि सलाइवरी एंजाइम कहाँ से निकलेगा? सलाइवा से निकलेगा, यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा। जैसे आप खाना खाओगे तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, और वो सलाइवा किसके साथ मिक्स हो जाएगा बच्चों? खाने के साथ। और उस खाने में जो स्टार्च है उसको किस में बदल दिया जाएगा? ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। ठीक है, यानी मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो खाना कहाँ जाएगा? फूड कहाँ जाएगा? इसमें यहाँ पे आएगा इसोफेगस में। इसोफेगस के अंदर आपको पता है इसोफेगस होता है वो इनवॉलेंट्री मसल का बना हुआ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे खाना अंदर नीचे कैसे जाएगा? देखो इनवॉलेंट्री है ये, इसमें आपका कोई
कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाना कैसे जाता है, यहाँ से खाना नीचे जाता है, यहाँ से खाना नीचे कैसे जाता है, पेरास्टाल्टिक मोमेंट से। कैसे जाता है, पेरास्टाल्टिक मोमेंट। पेरास्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है कि जैसे ही खाना इसोफेगस में आएगा तो क्या होगा कि इसोफेगस मस्कुलर बैंड का बना होता है, तो ये क्या होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ऐसे पिचकता पिचकता खाना नीचे जाएगा, यानी ऊपर से होगा कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से होगा रिलैक्स। ऊपर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे से हो जाएगा रिलैक्स, फिर खाना नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से रिलैक्स, फिर खाना नीचे आएगा। इस मोमेंट को कहते हैं पेरास्टाल्टिक मोमेंट। तो ऐसे करते करते खाना कहाँ गया, स्टोमक में आ गया, ठीक है। चलो स्टोमक को पढ़ते हैं। स्टोमक के वहाँ गया खाना। स्टोमक में क्या होता है, ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टोमक में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सीक्रेट करती है, सुन लो भाई कौन कौन सी सीक्रेट करती है। पहला करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। दूसरा कौन सा करता है, म्यूकस। और तीसरा कौन सी करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो, एक तो HCl सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, और तीसरी कौन सी करती है, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अब देखो खाना यहाँ पे आ गया है, यानी अभी जो ऊपर मुंह के अंदर जो डाइजेशन हुआ था, स्टार्च क्या है बच्चों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, वहां पे डाइजेशन हो गया है। फिर खाना कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। नीचे खाना आया पेट में, स्टोमक में, और स्टोमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सीक्रेट करती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम क्या होता है, देखो जैसे मान लो खाना यहाँ पे आ गया, यहाँ लो इस खाने के अंदर जम्स थे, उस जम्स को क्या करता है, वो किल कर देता है, ठीक है। HCl का काम होता है उस खाने में जो भी जम्स वगैरह थे उसको क्या कर देता है, वो किल कर देता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, देखो दूसरा काम होता है, देखो ये पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये एंजाइम प्रोटीन को, किसको बच्चों, प्रोटीन को किस में बदल देता है, अमाइनो एसिड। किस में बदल देता है बच्चों, अमाइनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, अमाइनो एसिड में। कौन बदल देता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, पेप्सिन, ठीक है। अब देखो पेप्सिन का काम, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, अमाइनो एसिड में। लेकिन पेप्सिन हमेशा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलता है, लेकिन ये हमेशा कौन से मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में। किस में करता है बच्चों, पेप्सिन हमेशा कौन से मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो अगर पेप्सिन अगर प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलेगा तो इसके लिए इसको मीडियम कैसा चाहिए, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए। तो HCl क्या करवाता है, इस पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। समझ गए होंगे बच्चों। इसके 2 काम होते हैं HCl के, एक तो जम्स को मारना उस फूड के अंदर, और दूसरा काम होता है इस पेप्सिन को कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवाना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना। अभी म्यूकस क्या है, देखो म्यूकस देखा होगा आपके सर्दियों में जो नाक से जो बहता है उसी को म्यूकस कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं म्यूकस। अब देखो ये म्यूकस हमारे स्टोमक में क्या कर रहा है, देखो आपको पता है कि जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टोमक में है। अगर ये HCl है वो हमारी स्टोमक के दीवारों के साथ कांटेक्ट में आ गई तो ये स्ट्रॉन्ग HCl है, ये क्या करेगा, इस दीवारों को गला देगा, ठीक है, इसको डैमेज कर सकता है स्टोमक की दीवारों को। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, म्यूकस लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, म्यूकस। ऐसे म्यूकस होता है, ये म्यूकस है बच्चों, म्यूकस। और इस म्यूकस के ऊपर की तरफ यहाँ पे होता है एसिड, और एसिड और इस स्टोमक की दीवार कभी भी कांटेक्ट में नहीं आती, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। किसको, स्टोमक की दीवारों को, स्टोमक की वाल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चों, हो गया। यानी यहाँ पे जो उस खाने में प्रोटीन था वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है उस प्रोटीन में, अभी कुछ उस खाने में अभी भी कुछ प्रोटीन बचा हुआ है। तो अब खाना कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, और आगे कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। कौन से पार्ट में आएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने देखा था कि स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो ग्लूकोज में हो गया, यानी स्टार्च टूट गया ग्लूकोज में। किसने बदला ग्लूकोज में, अमाइलेज,
नाम के एंजाइम ने बदला, मतलब ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में हो गया, ठीक है, माउथ में हो गया, फिर खाना आगे आया, फिर स्टोमक में आया। अभी उस खाने में क्या बचा हुआ, प्रोटीन बचा हुआ है, तो प्रोटीन का डाइजेशन किसने कर दिया, पेप्सिन ने कर दिया। किसने कर दिया बच्चों, पेप्सिन ने। कहाँ पे, इन स्टोमक, कहाँ पे, इन स्टोमक। किस में बदल दिया बच्चों, अमाइनो एसिड में। किस में बदल दिया, अमाइनो एसिड में। अभी उस खाने में कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अब वो खाना आगे आएगा, जेजुनम पार्ट में आ गया, सॉरी ड्यूडेनम पार्ट में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, उस खाने में कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, ध्यान सुन लेना बच्चों। पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज क्या करेगा बच्चों, 2 एंजाइम निकालता डाइजेशन के लिए। कितने एंजाइम, 2 एंजाइम। एक होता है बच्चों ट्रिप्सिन, एक निकालता है ट्रिप्सिन और दूसरा निकालता है लाइपेज। कितने एंजाइम निकालता है पेनक्रियाज, 2 एंजाइम, एक निकालता है ट्रिप्सिन और दूसरा निकालता है लाइपेज। आपने देखो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक जैसा लग रहा होगा, देखो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक जैसा लिख रहा होगा, तो इसका काम भी बेटा सेम होता है। ये पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है अमाइनो एसिड में, और ये ट्रिप्सिन भी डाइजेशन करता है उसी प्रोटीन का, वो भी अमाइनो एसिड में। लेकिन पेप्सिन कहाँ पे करता है, स्टोमक में, जबकि ट्रिप्सिन कहाँ करता है, यहाँ पे करता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये इसको चाहिए एसिडिक मीडियम काम करने के लिए, लेकिन ट्रिप्सिन को क्या चाहिए, बेसिक मीडियम काम करने के लिए। आई बात समझ में। अब इसको बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवाएगा, इसको बेसिक मीडियम करवाएगा लीवर। लीवर से देखो 2 प्रकार के जूस 2 प्रकार की चीजें निकलती है लीवर से। एक निकलता है बाइल जूस और एक निकलता है बाइल सॉल्ट, ठीक है। यहां से देखो लीवर से 2 चीजें निकलेगी, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट आएगा यहाँ पे और इसमें मिल जाएगा, बाइल सॉल्ट आएगा और इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे तो है वो खाना, ऊपर से खाना आया था, तो ऊपर खाना कौन सा था, एसिडिक। अब ये खाना कौन सा, एसिडिक ही है, तो बाइल सॉल्ट आएगा इस खाने के साथ मिल जाएगा। तो और खाने के साथ वो मिलते ही कैसा हो जाएगा, बाइल सॉल्ट मतलब कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवाता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। कैसा मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही ये खाना बेसिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, उस प्रोटीन जो स्टोमक के अंदर पेप्सिन ने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदला था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बदला, कुछ प्रोटीन का रह गए थे, तो वो क्या करेगा, उसी प्रोटीन का कुछ प्रोटीन रह गए थे ना, उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलेगा। किसमें बदलेगा बच्चों, अमाइनो एसिड में। लेकिन कौन बदलेगा अब की बार बदलेगा ट्रिप्सिन। कौन बदलेगा बच्चों, ट्रिप्सिन, लेकिन स्टोमक में नहीं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, लेकिन अभी फैट रह गया। क्या रह गया, फैट का डाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। देखो फैट का डाइजेशन कौन करेगा, अभी मैंने बताया कि पैनक्रियाज से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा, पहला निकलता है ट्रिप्सिन और दूसरा निकलता है लाइपेज, ठीक है। ये लाइपेज क्या करेगा, उस फैट को क्या करेगा, फैट क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड, इसको सिंपल में बदलेगा। फैट का सिंपल क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। किस में बदल देगा ये, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब देखो इधर बेटा लाइपेज है, अब इतना सरल तो है नहीं कि फैट आया, फैट को बदल दिया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इतना सरल नहीं है कि लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि फैट होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और लाइपेज इस पे काम नहीं कर सकता। फैट क्या होते हैं बेटा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इसे, बड़े बड़े, तो जब इसके ऊपर लाइपेज काम करता है तो काम नहीं कर सकता, वो लाइपेज इस पे एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। इतने इतने बड़े मॉलिक्यूल को, ये कॉम्प्लेक्स को, इतने इतने बड़े मॉलिक्यूल को ये सिंपल में यानी फैटी एसिड में नहीं बदल सकता, ठीक है बच्चों। अब देखो लाइपेज कहता है कि इसको थोड़े छोटे में कर दो, फिर मैं इसके ऊपर एक्ट करूंगा और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दूंगा। तो इसको छोटे कौन करेगा भाई, छोटे कौन करेगा, छोटा कौन करेगा, छोटा करता है बच्चों लीवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस इसके साथ मिल जाता है और इस खाने में जो भी फैट था
उस फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को या बड़े बड़े मॉलिक्यूल को किस में बदल देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है। ठीक है, कौन बदलता है, बाइल जूस बदलता है। ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इसके ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर एक्ट करेगा कौन, पेनक्रियास से जो निकला है, कौन निकला था, लाइपेज। लाइपेज नाम का एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको बदल देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार डाइजेशन हो गया। फिर वो खाना आगे जाएगा, आप देखो अनडाइजेस्ट फूड आगे जा रहा है, अनडाइजेस्ट फूड आगे जाएगा और इसमें मिल जाएगा, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है बच्चों, उसके अंदर जो भी पानी था उसको रीअब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना, उसके अंदर जो भी वाटर था उसको एब्जॉर्ब करना, और फिर वो खाना कहाँ चला जाएगा, एनएस से, अनडाइजेस्ट फूड कहाँ चला जाएगा, एनएस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, विलाई बोलते हैं। और विलाई के नीचे की तरफ यहाँ पे ये क्या बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने पार्ट लिया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप अंदर से देखो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आता है, जिसको विलाई बोलते हैं। विलाई के नीचे की तरफ ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स होती है, जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वो सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर, इस ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड फिर उसको हर जगह सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, बचा फैट। फैट कभी भी इसके अंदर नहीं जा पाएगा, फैट जाने की कोशिश करता है लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता इस ब्लड वेसल्स में, क्योंकि फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इस कैपिलरी के अंदर वो नहीं जा सकता। तो फिर फैट कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बिल्कुल होगा फैट। तो कैसे, किस में होता है फिर बेटा, इसकी इसी ब्लड वेसल्स के नीचे एक वेसल्स और होती है जिसको बोलते हैं लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फ वेसल। इस लिम्फ वेसल के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है और ये फिर सभी जगह जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।